हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। ही कार्ड्स प्लेस करके रख दी है मैंने और सीधे टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि टॉपिक ये देख रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर। मेंटेलिटी बोल सकते हैं, सिचुएशन बोल सकते हैं, हालात जो कुछ भी है। पहले हम उनकी सोच देखेंगे, उसके बाद आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या रहेगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर, और इनका आगे के लिए आपके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये भी देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ख्याल रखें। हाँ गाइस, प्लीज़ बताइए मेरे जो दर्शक पूरे देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पास उनकी क्या मेंटेलिटी है अभी इस वक्त, मेरे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहे हैं। दिखा रहे हैं लोगों को कि काफ़ी अच्छे कूल है, इनको किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दिखा रहे हैं। कुछ टाइम तो एंजॉय कर रहे हैं आपके पास अभी इस वक्त, अपना ही अपने साथ ही एक मी टाइम होता है ना, मुझे लगता है कोई कोई किसी किसी के पर्सन है अपना मी टाइम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, किसी पल को जी रहे हैं या फिर किसी पल को याद कर रहे हैं। लगता है कहीं घूमने गए हैं कोई बाहर बीच पे, वहाँ पे कोई मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ सीक्रेट्स है आपके पर्सन के लाइफ में। अब ये पर्सन कौन है आपको पता है, ये आपके साथ आपका इनके साथ क्या रिश्ता है, जो कोई भी रिश्ता है अपने कुछ सीक्रेट्स ये पर्सन बचा के रख रहे हैं, अपने सीक्रेट्स को दबा के या फिर छुपा के रख रहे हैं, या तो हो सकता है सीक्रेटिवली पर्सन कुछ मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। लेफ्ट यू हैंगिंग, और आपको कोई क्लोजर इन्होंने दिया नहीं है, नो कांटेक्ट में रखा है इन्होंने, और एक रेड फ्लैग है जैसा ही रिश्ता अब आपके लिए। आपको कोई क्लोजर दिया नहीं, आपको कोई क्लैरिटी दी नहीं है, सीक्रेटिवली पर्सन कहीं तो एक मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। आपके पर्सन के फ़ोन में कोई सीक्रेट अकाउंट है गाइस। आपके पर्सन के एनर्जी में मुझे सीक्रेट्स काफ़ी आ रहे हैं। अगर ये आपके हस्बैंड है या आपके स्पाउस है या फिर आपका इनके साथ जो कोई भी रिलेशनशिप है, इन्होंने ये बातें आपसे बताई नहीं है। इनके हो सकता है सीक्रेट अकाउंट से कोई सीक्रेट अफेयर इनके चल रहे हैं। साइड हसल हो सकता है, ये आपके लिए बात है, आप इनके लिए एक साइड की जैसे है। अंडर प्रेशर शायद आप है इस पर्सन के, ये बार बार भाग के जाती है रिलेशनशिप में, बड़ी एनेक्सिटी आपको हो रही है। इस बात से इस बार क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन है आपको कि आपको किसी के लाइफ में कोई साइड की नहीं बनना है। रोमांस भी चल रहा है किसी किसी के पर्सन के लाइफ में। अब आप इनके लिए बम्पिंग हेड्स, मुझे आपके लिए क्या सोचते ये तो देखना ही पड़ेगा। दिमाग तो इनका काफ़ी दुख रहा है। देखिए, अगर आपके साथ इनका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है आई डोंट नो। लंबे समय से पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, और आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, तो डेफिनेटली इस पर्सन का कुछ ना कुछ सीक्रेट और कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी चल रही है। इस वक्त आप आपके पर्सन के लिए जैसे कि बर्डन बन गए, दिमाग का बर्डन बन चुके हैं आपके पर्सन को। जैसे कि आपकी बात आ गई कि इनकी दिमाग में तकलीफ होने लग जाती है, मीन्स आपसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, आपसे दूर होना चाहते हैं ये पर्सन, और आप काफ़ी परेशान हैं आपके पर्सन की इन बातों से। इस पर्सन के मैं तो टॉपिक ये लेके आ रही थी कि आपके पर्सन ये क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं, किस मेंटालिटी में। इस मेंटालिटी में अगर ये अभी इस वक्त है तो ये आपके लिए रेड फ्लैग्स है। और अगर ये पहले कर चुके हैं ऐसा सब कुछ, ये पर्सन कर चुके हैं, तो अभी इस वक्त ये पर्सन प्रेशर में है। इनके दिमाग में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है, बट इतना डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपके पर्सन, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, तो इनकी एनर्जी आपको लेकर मुझे थोड़ी सी ये गड़बड़ लग रही है। उनके लॉयल्टी के लेकर मेरे मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं।
तो अब मैं थोड़ा सा अलग इस रीडिंग को लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे देखना है कि ऐसा क्या चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में। कि अब मैं देखूंगी पहले कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। अभी ये कार्ड में उठाऊंगी नहीं, इसी के ऊपर मैं टैरो से मैं देखूंगी ये कौन से मोमेंट जी रहे, प्लीज़ बताइए मुझे। तो बात यहाँ से क्या क्लियर रहा रहेगी, ये पर्सन अगर कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो इस पर्सन के ऊपर अभी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी आ चुकी है। ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है यहाँ पे कुछ रिलीफ पाना चाहते हैं, कुछ मोमेंट ये पर्सन जीना चाहते हैं। ये पर्सन इन जिम्मेदारियों से जैसे कि थक गए हैं आपके पर्सन। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन ये जो बोझ बन गई इनके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोझ बनती जा रही है, जो बर्डन इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, उससे छुटकर ये पर्सन एक मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। दूर जाकर ये पर्सन एक मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। अब आपको पता है नहीं पता है, बट ये पर्सन अपनी एक लाइफ जीना चाहते हैं अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में। और अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो हालत सेम ही कि ये पर्सन बहुत थक गए हैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के, हार्ड वर्क करके। तो ये पर्सन सोच रहे कि जैसे ही इनका ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा, वो वाला काम ख़त्म हो जाएगा, तो ये कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने के लिए जाएंगे और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और कुछ बोल के गए हैं कि किसी काम के लिए गए हैं, तो ये पर्सन अपना टाइम एंजॉय कर रहे गाइस। अगर ये आपके साथ नहीं है, मैरिड रिलेशनशिप में आपके साथ है, बट अगर किसी कोई काम या कुछ कह के ये पर्सन बाहर गए, तो ये मुझे लगता है कि ये अपना कुछ वक्त एंजॉय कर रहे हैं, आपको पता नहीं है शायद। और ये अगर आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और आपके ट्विन कहीं और मैरिड है, तो ये पर्सन वहाँ पे बोझ उठा के, बर्डन उठा के थक गए। ये पर्सन एक वक्त अब जीना चाहते हैं आपके साथ। सीक्रेट्स को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे इसको एक बार और क्लियरिफाई करना पड़ेगा। देखिए प्यार आप तो इनको लव तो ऑफर कर रहे गाइस, बट ये शायद ये कहीं और मैरिड है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो सिक्रेटिवली कनेक्शन इनका आप ही के साथ है। ये आप ही के साथ उस तरीके से फिर से एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इमोशनली कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो इस बात के लेकर डेफिनेटली आपको सोचना है कि ये पर्सन सिक्रेटिवली और आपके साथ मैरिड और ये पर्सन इमोशनली आपके साथ जुड़े नहीं हैं, इमोशनली विड्रॉ करते हैं। ये आप फील कर रहे हैं इनको, या फिर इन्होंने बोल दिया आपको कि ये इमोशनली आपके साथ ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते, मन नहीं लगता है। किसी के पर्सन ने बोल दिया कि मेरा मन नहीं होता है, जैसे कि इमोशनली भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, आपको पता नहीं है। इनके फ़ोन से, सीक्रेट अकाउंट से रेगुलरली बातें होती रहती हैं। आपके साथ ये किसी भी रिलेशनशिप में है, बट ये पर्सन आजकल आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे, तो इनका ऐसा कुछ चल रहा है गाइस। जैसे कि अभी आपका रिश्ता इनके लिए बोझ बन चुका है और अब उनको वहाँ से निकलना है और अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना है, कुछ मोमेंट एंजॉय करना है, एक्सप्लोर करना है मोमेंट्स को। किसी के लिए ये भी लग रहा है कि मैरिड कहीं और है, आपके साथ रिलेशनशिप है, बट तंग आपसे भी आ चुके हैं और वहाँ भी आ चुके हैं, कुछ और इन्होंने नया ट्राई करना शुरू कर दिया। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हुई इनके साथ, मैरिड रिलेशनशिप है, आपका ब्रेकअप हुआ, इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ते तोड़ दिए हैं और अब इस पर्सन का कुछ एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। टावर की बात आ गई गाइस। आपके साथ ब्रेकअप करके अगर ये पर्सन कहीं और इन्होंने शादी बना ली थी, तो वहाँ भी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी कि ये हैंग हो गए हैं। कुछ उनके लिए हो सकता है कि अगर ये आपके साथ रिश्ता तोड़कर इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, तो हो सकता है कि ये पर्सन अभी कोई बर्डन कैरी कर रहे हैं, जहाँ पे वो सिर्फ बोझ उठाने के लिए रह रहे उस रिश्ते में,
इमोशनली वहाँ पे कुछ भी कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे, इमोशनली वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। अब ये पर्सन कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे ये अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत एक हैप्पी बना सके, खुशनुमा कर सके। तो उसके लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ सिक्रेटिव एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। पहली बात ये, अगर ये आपको छोड़ इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, ये बात मुझे लग रही है। सेकेंड वाली बात ये लग रही कि जिस पर्सन के साथ ये गए होंगे वहाँ पे इनको कुछ चीज़ें समझ में आ गई कि कुछ उनके रिश्ते में कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो सामने नहीं आ रहे। हो सकता है कि आपके पर्सन उन जिनके साथ रह रहे उनका अकाउंट स्टॉक कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो, लॉट ऑफ स्टोरीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, आप देख लेना आपकी स्टोरी में बैठ रहे हो। और किसी मैरिड कपल के लिए भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये आप थोड़ा इनके ऊपर ध्यान रखें। आपका रिश्ता अगर पहले से टूट गया है या फिर पहले हार्श ब्रेकअप हो गया था, कोई क्लैरिटी नहीं जा रही थी और आप आजकल फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन के अंदर जो कुछ फिशी चल रही है। सेपरेट अकाउंट को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, ट्रस्टवर्दी तो मुझे नहीं लगता है। उन्होंने अगर पहले ऐसा कुछ हो चुका है आपके साथ, आपके होते हुए कोई और रिश्ता बनाना, आपको क्लैरिटी नहीं देना, उसका उनको कर्मा तो मिल चुका है। ये पर्सन बहुत ही स्कैर में है अभी, उनको काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं, कुछ चीज़ें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनका किसी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप है तो ये पर्सन अभी भी उस रिश्ते से निकल नहीं पाए हैं। हालांकि इन्होंने आपके साथ रिश्ता फिर से स्टार्ट कर दिया है, या आपको आपसे सेकंड चांस मांग के रिलेशनशिप इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बट अभी भी वो अपने सीक्रेट अकाउंट्स को लेट गो नहीं कर पा रहे, सीक्रेट रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे। आपसे उम्मीद की जा रही कि आप इनको फॉरगिव करके इनको रिलेशनशिप में सेकंड चांस दे दें। ये आपको ये शायद ये भी बोलते हैं कि आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, बट एक डार्क सीक्रेट ये है कि वो उस रिश्ते को भी कभी छोड़ नहीं पा रहे। किसी किसी के लिए मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये कर्मा ये भी हो सकता है कि जो इन्होंने कोई ऐसे सीक्रेट अकाउंट रखे हैं तो वहाँ से कुछ ब्लैकमेलिंग, इसी भी बात मुझे लग रही है। साइड हसल, आपका तो नहीं पता है इन्होंने आपको साइड किक बना के रखा है, बट ये किसी की साइड किक डेफिनेटली बन चुके हैं। एग्जॉस्ट हो रही है। अब इन्होंने जितने कुछ सीक्रेट अफेयर रखे भी होंगे ना, तो ये इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे, किसी के लिए बात आ रही है। अब बात ये है कि रिलेशनशिप हिडन एंड सीक्रेट रखा था तो खुद ही इसके बारे में ओपन अप होके कोई बोल नहीं सकते कि इनके साथ कोई कैसे इनका फ़ायदा उठा रहा है, कैसे ब्लैकमेल कर रहा है, इनको कैसे किसी का इमोशनल बर्डन, इकोनॉमिकल बर्डन ये कैरी करना पड़ रहा है। क्योंकि चोरी वाली बात थी ना, वो आगे बोल नहीं सकते। और सामने वाला जो पर्सन जिसके साथ ये चोरी छुपी रिलेशनशिप रखा था, वो पूरी तरीके से इनका फ़ायदा उठा रहा है या फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एग्जॉस्ट हो चुके ये पर्सन, ये दूसरी ज़िंदगी जीते जीते, ये हिडन एंड सीक्रेट लाइफ जीते जीते थक चुके हैं। एन्जॉयमेंट के लिए गए थे, रिलीफ के लिए गए थे, बर्डन अब दुगना हो चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये कर्मा कौन सा है बता दीजिए एक बार, जजमेंट को एक बार फिर से क्लैरिफाई कीजिए। कर्मा कौन सा है, क्या कर्मा है? हाँ, मैंने बोला ना, इनका एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। मून विद टू ऑफ कप, एट ऑफ पेंटाकल, काम बिगड़ गया इनका।
ये हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप जिस सोचे इन्होंने बनाया था वो काम पूरा बिगड़ गया इनका, वही कर्मा इनको मिल रहा है। उस रिश्ते में शायद इनको एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं, जिस एफर्ट्स का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स क्यों है। कोई कंट्रोल तो कर रहा है भाई इनको, थर्ड पार्टी है, कोई लेडी है जो बहुत कंट्रोल कर रही है इनको, और ये लंबे समय से अब एग्जॉस्ट या तो हो रहे नहीं तो होंगे आगे। सन को क्लेरिफाई कीजिए। टावर मोमेंट, जी हाँ, ये देखिए अच्छी खासी ज़िंदगी जा रही थी, पता नहीं इनको ख़राब करने की क्या सूझी है। या तो इन्होंने अच्छा खासा लाइफ इन आपके साथ जा रहा था, उसको खुद ही ऐसे बोलते ना कि किसी ने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी डाल दी, तो ऐसा नहीं, इन्होंने कुल्हाड़ी के ऊपर ही पैर डाल दिया है। या तो इनके वहाँ पे अगर मैरिड रिलेशनशिप थी इनकी अच्छी खासी, बावजूद इसके उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा और आपको ही कोई क्लैरिटी दिए बगैर ये अगर उस रिश्ते को निभाने के लिए चले गए हैं और अभी जता रहे हैं कि इनका वहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ये अगर इनका वहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप है तो यहाँ पे इन्होंने सीक्रेटली आपको रखा था, बट आपके साथ चीज़ें गलती कर रहे थे, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे आपको। तो ऐसे भी लगता है कि भाई इनके फ्यूचर को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ा टावर मोमेंट का सामना ये कर रहे हैं वहाँ पे। या तो अगर अबंडेंस देखकर इन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया था आपके होते हुए, और एक फेज एंजॉय भी किया है, बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया है उन्होंने उस रिश्ते को। 9 या 10 साल का समय लग रहा है मुझे। अब एक बिग टावर मोमेंट इनके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत बड़ा बिग टावर मोमेंट। ये बहुत जल्द इनके लाइफ में दस्तक देने वाला है, या तो आ चुका है 3 दिन पहले, 3 वीक पहले, या फिर 3 मंथ, या फिर 3 डे के बाद, 3 वीक के बाद, या फिर 3 मंथ के बाद एक बिग टावर मोमेंट इनके लाइफ में आने वाला है। जहाँ से हो सकता है अगर इनके बच्चे हैं तो इनके बच्चों के लाइफ के लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में कोई अबेंडेंस देख कर कहीं और गए थे तो वहाँ पे इनके लिए टावर मोमेंट आ सकता है, आपके बच्चों के ऊपर नहीं आएगा ये। जो कुछ भी एक अबेंडेंस देखकर, एक शाइनेस देखकर ये चले गए थे, वहाँ पे जाने के बाद आपके बारे में सोचा नहीं था, आपने भी कुछ कम नहीं दिया इनको, बट वो होता है ना, जो अच्छा मिलता है वो चला जाता है, कोई सोचता नहीं, इतना इमोशनली कोई किसी के लिए नहीं सोचता। ऐसे आपके साथ अगर कर लिया था, किसी किसी के लिए तो बातें आ रही थी कि कोई ये काम करने लग गया अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, क्योंकि फाइनेंस तो कोलैप्स हो गया है, किसी को पोसते पोसते, किसी को पैसे देते देते, किसी के ऊपर पैसे खर्च करते करते, तो कोई मुझे लगता है डिलीवरी बॉय जैसा कोई काम करने लग गया है, जैसे उबर हो गया, जोमेटो हो गया, ऐसे कोई काम करने लग गया। ये भी बात हो सकती है कि आपके ऊपर भी कोई नज़र रख रहा है, ये भी बात हो सकती है कि आपके पर्सन आजकल आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रही है, ये भी बात हो सकती है। अंडर प्रेशर में क्यों है ये? अंडर प्रेशर में क्यों है ये? थर्ड पार्टी ने दिल तो दुखा दिया अभी, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। वहाँ पे गए तो थे वहाँ पे, बट मैंने बोला ना पूरे रास्ते पे आ गए ये इमोशन के बारे में भी कंगाल हो गए हैं। फाइनेंस भी इनका आजकल खराब चल रहा है। प्रेशर में है ये, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रही है। किस तरीके का अंडर प्रेशर दिया है इनको, ये किस तरीके का और अंडर प्रेशर में? 2 ऑफ हैंड बताया है, 2 ऑफ हैंड से कैसा अंडर प्रेशर दिया है इनको? झगड़े चल रहे हैं वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जी हाँ, थर्ड पार्टी ने इनको हैंग करके रखा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की ओर से तो एनर्जी आ रही है। अगर इन्होंने कोई सीक्रेट रिलेशनशिप आपके होते हुए रखा है गाइस, अब ये तो खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। कोई स्टार्ट इन्होंने करी थी थर्ड पार्टी के साथ, इतना बोल सकती हूँ
कि इनका सीक्रेट अफेयर रहा है आपके पर्सन का, आपके अलावा एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, आपके साथ इन्होंने हिडन रिलेशनशिप रखा था, तो आपके और उनके मैरिड के अलावा भी इन्होंने कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रखा है जो अब इनकी जान के ऊपर आ रहा है या फिर आएगा। पूरी ख्वाहिश इनकी चली जाएगी ये हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप रखने की। रोमांस, जी हाँ, इन्होंने जी हाँ ऑप्शन रखे थे इनके। स्ट्रेस चल रहा है कि रोमांस, रोमांटिक लाइफ इन्होंने ये कोई जी रहे थे ना आजकल, वहाँ पे इनका काफ़ी सारा स्ट्रेस चल रहा है। हाँ, मल्टी अफेयर्स इनके रहे, मैं वही बात बोल रही हूँ गाइस, इनके मल्टी अफेयर्स रहे हैं और आजकल वहाँ पे बहुत स्ट्रेस चल रहा है, हेल्थ इशू चल रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। इनकी रोमांटिक लाइफ देखते हैं, रोमांस एंड फॉरोस ऑल्सो क्लेरिफाई कीजिए। मैं ये टॉपिक अपलोड कर दूँगी, उसके बाद में दूसरा भी डिटेल टॉपिक लेके आऊँगी। जी हाँ, हुआ है जी 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 जी, मिल गया उनको। अब ये कर्मा बोल सकते, मैं कर्मा के ऊपर जाती नहीं हूँ, बट ये बात आ जाती है। रीडिंग करते करते हमें यूनिवर्स मैसेज दे देते कि इनके साथ ये चल रहा है कि हम अब इतने तो है नहीं, हम तो है ह्यूमन बीइंग, तो छोटी छोटी सोचों में खुश रहने वाले लोग हैं हम लोग। देखिए ये बात आई है। अब इनका जो रोमांटिक लाइफ है ना, इसके पूरे 12-13 जितने बजने थे बज गए हैं। या तो इनके सामने कुछ इनकी रोमांटिक लाइफ जो जा रही थी उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे सीक्रेट्स आए हैं जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में, हेल्थ इशू चल रहे हैं। इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। बहुत बड़ा धोखा बीट्रेल इनका साथ हुआ है। मैंने वही बोला ना, इन्होंने आपके अलावा अगर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रखा था और ये पर्सन बड़े क्लीनली एक्टिंग कर रहे थे कि दे आर ओनली लॉयल टू यू। आप रीडिंग लेके थक गए हैं और इनकी लॉयल्टी आ रही है हमेशा से ही आपके सामने। बट मुझे ये बोल सकते हो, अगर आपने किसी से रीडिंग भी आप ले रहेंगे ना, तो किसी से कंसल्टेशन लेते हो, एक क्लॉज आपके लिए किसी ने बोला ही होगा कि ये देख लेना, ये कर लेना, तो आपने क्या किया होगा ना। 99% अब हम लोग करते हैं कि 99% हमारी एनर्जी इतने अच्छे आ रहे तो हम फोकस उसके ऊपर करते हैं। 1% जो हमें जो मैसेज आता है, डार्क मैसेज आता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये किसी मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनको बताया गया था कि ये करना, बट उन्होंने वो किया नहीं। और इनके पर्सन ने किया ना, आपके भरोसे के साथ खेला। अब आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई, मुझे एक बोल रही हूँ, जो आ रहा है मेरे सामने जो पिक्चर आ रहा है ना, वो आपको बता रही हूँ। अब आपकी प्रॉब्लम क्या होगी ना, अब आप टेक इट ईजी हो गए। इस पर्सन का बार बार आना, धोखा देना, अफेयर करना है, आप टेक इट ईजी होगी इन चीज़ों से। आपको पहले फ़र्क पड़ता था, अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको रीडिंग भी मिली तो आपने क्या कह रही, चलो भाई मेरे लिए इतना अच्छा आ रहा है, ठीक है, ये गलत कर सकता है, धोखा दे सकता है, कौन सी नई बात है, तो हमेशा करता है। ऐसा करके आपने टेक इट ईजी कर लिया। तो आपको आदत थी इनके धोखे की, आपको आदत थी ये ऐसा करने की, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट इनको फ़र्क पड़ रहा है, इनको आदत नहीं है। अब इनके साथ क्या हो गया ना, कि चोरी का मामला जो है वो खुल के बोल नहीं सकते, बट चोर जो है इनको पीटे जा रहे। अब ये रोते भी होंगे ना, तो जैसे कि बाथरूम चले गए वहाँ पे जाके रो रहे, नहाने गए वहाँ पे जाके रो रहे। आपके सामने ना रो सकते न कर सकते, बट फिर भी आप हैं, आप तो पकड़ लेते। ये पहले ऐसे तो नहीं थे, अब ऐसे गुमसुम क्यों रहने लगे, ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे उकड़े क्यों रहते हैं, ये हमेशा मुँह लटका के क्यों रहते हैं। इनको पकड़ने के आपके पास 100 बहाने हैं अगर आप कांटेक्ट में हैं। और अगर नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में है, तो आपके लिए तो भाई ये रीडिंग जो है ये तो आपके लिए स्वीट डिश है कि इनको ऐसा मिल रहा है। ये जो सारे जो कार्ड थे ना, जिस तरीके से रीडिंग जा रही थी, इतने टाइम में तो मैं 2-3 मेरे टॉपिक लेके बैठ जाती, बट मुझे लगता कि नहीं, अब तो हमको इसी में डिटेल जानना है। और रीडिंग में अपलोड कर दूंगी, इसके बाद ये क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे। बट ये तो देख ले भाई, क्या कर रहे, इन्होंने किया क्या था ऐसा, तो ये किया था। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपको कोई क्लैरिटी दे, अगर ये किसी रिश्ते में चले गए थे,
तो न तो ये आपसे बात कर सकते क्योंकि आपसे झगड़ा करके पहले आपको ब्लॉक करके किया है, नो कांटेक्ट में रखा है, लेस कांटेक्ट में रखा है, बड़ी बड़ी बातें आपको कर दी थी इन्होंने। अब वहाँ पे जाके पता चल रहा है जिस पार्टनर के साथ है वो तो इतना टॉक्सिक है, इनके सोच से भी ज़्यादा टॉक्सिक निकला। ये तो सिर्फ उसका बर्डन उठाने के लिए रेडी है। तो सिर्फ दिखाते क्या है, लोगों को पता है अरे हम तो झकास ऐसे है क्या? नहीं है। है कैसे है? ये रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मिला है धोखा, बिट्रेल मिला है। कौन से धोखा बिट्रेल मिला है? जिस क्वीन के साथ प्यार करने का दावा कर रहे थे, जिसके साथ रिश्ता निभाने के दावा कर रहे थे, वो तो छुपा रुस्तम निकली, वो तो पसंद छुपा रुस्तम निकला, वो तो सिक्रेटिव निकला। अब मैं क्या करूँ? इमोशनल बर्डन लेके चल रहे हैं। चीज़ें सामने आ रही या फिर ढूंढ रहे, या तो किसी को स्टॉक कर रहे, या तो कोई डिटेक्टिव लगा के रखा है। और जो सच सामने आ रहा है वो सुन सुन कर, वो देख देख कर और ज़्यादा रो रहे हैं। स्ट्रेस हो रहा है इनको, एंजाइटी हो रही, कोई मानसिक बीमारी तक इनको हो चुकी है। बम्पिंग हेड्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। हाँ, अकेले हैं, अब रो रहे हैं। दिमाग में क्या 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 क्या, इतना दिमाग इनका जोर जोर से शोर कर रहा है ना, ठक 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 ठक, समझ नहीं पा रहे अब मैं क्या करूँ। अब ये बहुत इनका हार्डशिप चल रहा है, इनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। किसी ने फाइनेंस को देखकर आपको इग्नोर किया था, या फिर किसी ने फाइनेंशियल हार्डशिप लाइफ में झेलनी पड़ेगी इसीलिए किसी और को चॉइस करके उस रिश्ते में चले गए थे। तो किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ रिश्ता निभाते, वो नहीं करनी थी, वो देखकर चले गए। तो किसी ने अपने फैमिली की बात मानकर, अरे यहाँ पे तो सब लग्जरीज मिलेगा, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ये सोचकर चले गए थे। तो उन लोगों को आजकल बड़ी फाइनेंशियल लॉस हुई है, बड़ा हार्डशिप इनका चल रहा है। फाइनेंस भी नहीं रहा, इमोशंस भी नहीं रहा, दिल से निभाने वाला रिश्ता भी नहीं रहा। रिश्ते के नाम पे सिर्फ धोखे आ रहे हैं, हार्ट ब्रेक मिल रहा है, और सीक्रेट ऊपर आ रहे हैं। जो सोच कर गए थे ना कि चलो लाइफ आराम से कटेंगी, आराम से रहेंगी, एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, बीच पे घूमेंगे, 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गई इनकी। 360 डिग्री लाइफ। तो दिखा क्या रहे पता ही है? दिखा ये रहे इनकी फैमिली लाइफ बिल्कुल झका जा रही है। अभी आपके साथ है ना, तब भी ये आपके साथ ये फेस लेके आ रहे, मैं तो बिल्कुल कूल हूँ, मेरे साथ सब कुछ आसान है। आसान नहीं है गाइस, 200% गारंटी है। ये पर्सन आपके साथ है तब भी ये ठीक नहीं है, ये आपके साथ नहीं है तब भी ये ठीक नहीं है। हाँ, हम देखेंगे और थोड़ा डिटेल जाके देखेंगे। ये थोड़ा मैं डिटेल ये देख लूँगी, उसके बाद मैं और रीडिंग निकालूंगी आपके लिए क्या सोचते हैं। मेरी कल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी गाइस, बीपी एकदम लो हो गया था मेरा, बात करने तक की मुझ में ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। अभी भी बड़ी मुश्किल से बैठी हूँ मैं। मेरे बिल्कुल फेवरेट डेक हो चुके हैं अभी। देखते हैं और क्या क्या हुआ है इनके लाइफ में। भागने की कोशिश हो रही है बट ये समझ नहीं पा रहे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। अभी भी जंग चल रही है कि चूज किसको करना है। मीन्स अभी भी वो वाला पर्सन दिमाग में है, भागने की कोशिश तो कर रहे हैं। ड्रीम वर्ल्ड, हाँ, फैंटासिक इल्यूजन में जी रहे हैं। जिस मैंने देखा ना, कोई शाइनिंग चकाचौंध देखकर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, फैंटेसी में चले गए थे ये आपको छोड़। वहाँ पे जाके पता चल रहा है कि दैट वाज नॉट देयर रियल लव, ये तो सपनों की दुनिया थी जो टूट गई। जैसे कि अब ये पर्सन बहुत ही सफोकेशन वाली बात मुझे समझ में आ रही है इनकी। सफोकेट हो रहे हैं, मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं।
अब जिस तरीके से डूब गई हूँ, अब निकलूँ कैसे यहाँ से। रोविंग आइज। बेटा ये पर्सन, बात बहुत कुछ आ रही मेरी, कुछ उम्मीद तो रखे है किसी से, तो ये उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद यहाँ से मुझे मदद आ जाए। अब ये पर्सन क्या है ना कि इनको परेशानी हो रहे है, बट ये कितना इमोशनल होते पता नहीं। ये क्या करते हैं ना कि जैसे इनको लाइफ सफोकेट होने लग जाती है तो ये ऑप्शन में चले जाते हैं, सीक्रेट अफेयर करने लग जाते हैं, वहाँ पे अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे और ज़्यादा फंस जाते हैं। क्योंकि जब किसी सीक्रेट अफेयर में जाते हैं ना, तो सामने वाले पर्सन सब आपके जैसे हो ज़रूरी नहीं ना कि डेडिकेटेड हो, लॉयल हो। आजकल तो बिजनेस हो चुका है कि कोई इमोशनल आपके साथ कनेक्ट हो रहा है तो भाई पहले इसको इमोशनल सहारा दे दो, जब पता चला कि बंदा बंदी पूरे कंट्रोल में आ चुके, ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दो, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दो, तो ये पूरा भूत निकल जाता है। सच्चा प्यार, ट्रू प्यार, मेरा ये लो, मेरा वो लो, मेरी दुनिया मेरी जन्नत, ये पूरा निकल जाता है। तब तक इनको इस तरीके से निचोड़ लिया जाता है ना। आजकल ये चल रही चीज़, ये ट्रेंड चल रहा है। मल्टी अफेयर, मेल हो या फीमेल हो, आप परेशान हो अपने लाइफ में, तकलीफ़ में हो, तो अगर आप किसी को ये सहारा ढूंढने की कोशिश करते हो तो ठगने वाले आपको भी मिल जाएंगे। और अगर आपके पर्सन जिनको क्या बोलते हैं ना, वो अफेयर करना या फिर एक्सप्लोर करना, अपोजिट जेंडर के साथ एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, अफेयर करना अच्छा लगता है, तो उन लोगों के लिए ठगने के लिए भी ऐसे लोग आ जाते हैं। कई किस्से देखे, कई किस्से स्टोरीज में रीडिंग करती हूँ तो समझ में आती है चीज़ें कि ये सिर्फ हाई क्लास लोगों में नहीं होती। यहाँ पे तो कुछ ऐसे केसेस थे कि बर्तन मारने वाले लोग तक ब्लैकमेल कर रहे थे, समझ नहीं पाते। ये चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं, तो हमें भी हम अगर लाइफ में किसी भी डिफ़िकल्ट फेज में हैं तो हमें भी किसी से इमोशनली कनेक्ट होने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, ताकि आगे चलकर हमें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। किसी से ऑलरेडी रिलेशनशिप बना के रखे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो अभी भी वक्त नहीं जाता है। हमें उनके ट्रू इंटेंशंस, डार्क सीक्रेट्स, हिडन फीलिंग सब देखना है। रिश्ते में रहना अगर आपकी मजबूरी है तो आप उस रिश्ते में रह सकते हैं, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करके कैसे। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल नहीं होता है। बात कितनी भी बिगड़ जाए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो डरना नहीं किसी भी बातों से। टीजिंग, कुछ चीज़ें तो चल रही इनके लाइफ में, सीक्रेट्स हैं और समझ में आ रही चीज़ें। आपके पर्सन अगर आपके होते हुए एक अपनी सिक्रेटिव लाइफ जी रहे किसी और के साथ, तो वहाँ पे इनके सामने कुछ चीज़ें अधूरी सच चीज़ें आई है। अभी भी इनको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, ये खोज रहे हैं चीज़ों को। तो जितना सच पता चला उसमें से इनकी ये हालत है। पूरा सच जब पता चलेगा, पता नहीं आपके पर्सन की क्या हालत होगी। अदर्स लव, एक चीटिंग तो बात आ ही रहेगा इसमें। मैं बोल रही हूँ ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक चीटर की एनर्जी में रहते हैं। ये अफेयर बहुत करते, सीक्रेटिव अफेयर बहुत करते हैं। अब आप इतने डेडिकेटेड हो तब भी इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, वहाँ पे इनके पर्सन अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले हैं, लॉजिकल माइंडसेट वाले हैं, इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, या फिर होते भी है तब भी ये पर्सन अगर ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे न तो मैं आपको फॉल्ट देती हूँ, ना तो उन लोगों को फॉल्ट देती हूँ। या तो फॉल्ट सीधा सीधा इनका है कि इनका मन ही नहीं भरता। हर रिश्ते में इनको कंप्लेंट दिखती है, हर रिश्ते में इनको प्रॉब्लम दिखती है। अगर ये आपके हस्बैंड है फिर तो भाई हाथ ही जोड़ने इनके, तो हाथ जोड़ के सलाम ठोकने का। मैं तो इतना ही सलाह दूंगी, इनके ऊपर सकते अपने इमोशन ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो, अपनी लाइफ जीना सीख लो अगर ये आपके स्पाउस ऐसे है तो। हाँ, टॉक्सिक है। और अगर ये किसी रिश्ते में चले गए तो वो वाला पर्सन जिसके साथ गए हैं उनकी वाली भी ये इतनी ब्यूटीफुल हॉबीज़ उनकी वाली भी हो सकती है। मैंने जानबूझकर इसको ब्यूटीफुल बोला है क्योंकि इन लोगों को ब्यूटीफुल लगती है ये चीज़ें। अफेयर,
डार्क सीक्रेट्स, हिडन रिलेशनशिप, एक्सप्लोर करना, धोखा देना, झूठ बोलना, रिश्ते निभाना, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर देम। तो उनको भी ऐसे ही ब्यूटीफुल एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ये रिश्ता इनका टॉक्सिक बन चुका है। मुझे बस इतना पता है कि जो जिससे बोता है वो वैसे पाता है। अगर आपने किसी के साथ दिल से रिश्ता निभाया है, भले दुनिया आपको बेवकूफ़ बोलती है, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, कि तुझे पता है ये ऐसा है, फिर तुझे क्यों ज़रूरत है इसके ऊपर इतना इन्वॉल्व करने की, इतना इमोशनल बेवकूफ़ बनने की, इसको इतना प्यार करने की। अभी दिल से निकला हुआ प्यार है, अब रूहानी प्यार है, दिल से निकला हुआ प्यार, आत्मा से किया गया प्यार, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, या फिर ये समझ नहीं पाता, ये प्यार करने से रोक नहीं पाता, इसीलिए आप प्यार किए जाते हो। बट ये डेप्थ वाली बात दुनियादारी या फिर खुद आपके पर्सन नहीं समझते, बट इनको समझ में आती है ये चीज़ें बाद में। उसके लिए टाइम लगता है, पेशेंस लगता है इनको। जो होता है, हीरा क्या होता है, पत्थर क्या होता है, समझ में आती है चीज़। जो रूहानी प्यार होता है ना, जो दिल से निकला हुआ प्यार होता है ना, उसकी कोई बराबरी नहीं होती। तो ये समझ में जाते हैं। तो जब तक नहीं समझते, ऐसे चीज़ें करते रहते हैं मॉडर्ननेस की चीज़ नाम पे, तो धोखे खाते रहते हैं। सेल्फ राइटर्स यहाँ पे स्पिरिचुअली सुपरियर ये तो नहीं बोलूँगी, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। वहाँ से एग्जिट करने के प्लान कर रही हैं। आप आ चुके हैं स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में, आप जान चुके हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं निकल सकता है। तो चलो मैं अपने आप को ही बैलेंस कर लेती हूँ, बैलेंस कर लेता हूँ, मैं अपने आप को ही बचा लेता हूँ। ऐसे सोच के कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसे जुड़ गया है। और अगर ये सब कुछ करने वाले जो जनाब है या फिर जो मोहतरमा है, ये अगर आपकी ट्विन है और अभी भी ठिकाने या फिर दिमाग ठिकाने नहीं आ रहा है इनका, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से धीरे धीरे इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। ये बहुत मटेरियल सोच में जीने वाले पर्सन है, मटेरियल लाइफ में जीने वाले पर्सन है। और अगर किसी किसी के पर्सन ये रियलाइज हो चुके कि बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप, किसी किसी के पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया, मैंने रिश्ते के साथ कैसे गद्दारी की, कैसे धोखा दिया, कैसे बिट्रेल किया, कैसे झूठ बोला, कैसे और रिश्ते रखे, और जिसके चलते ही टॉक्सिसिटी मेरे लाइफ में आ चुकी है। अब कोई भी डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है। इतना मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से भागकर ऐसा मैं क्या करूँ जहाँ से मुझे सुकून मिले। तो किसी किसी के पर्सन सच में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ गए हैं, या फिर उस राह पे है, वहाँ से निकल कर ये जुड़ सकते हैं। इसके ऊपर इनका काम चल रहा है। अभी तो इस वक्त अपने डेली रूटीन पे फोकस कर रहे हैं। जगलिंग चल रही है इनके लाइफ। जी हाँ, वही बोल रही हूँ मैं। प्यार तो नहीं है इनका। अपनी भावनाओं को कैसे किसी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि दिखाया गया था उनको वो सच नहीं था, वो सिर्फ एक भ्रम था, भ्रम जाल था। वहाँ पे सच कुछ भी नहीं था। लंबे समय से ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी प्यार के खोज में जा रहे हैं। अब ये प्यार तो अभी आपके पास है, आपकी को छोड़ सबके जहाँ सबके दरवाजे ठोक रहे, जहाँ तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ट्रू लव जैसे कि एक प्योर एंड डिवाइन लव होता है ना, दिल से निकलने वाला प्यार, वो आपके पास है। आपको रख दिया किसी गांव के कोने में, रख दिया है वहाँ पे, आप इंतज़ार कर रहे हैं इनका। जैसी वो मूवी नहीं रहती कि बॉलीवुड मूवी, और ये जा रही किसी रेड अलर्ट एरिया में, ठोक रहे, वहाँ से आ रही इनके लिए बार बालाएं, वहाँ पे क्या इनको प्यार मिलने वाला है? नहीं। रोइंग गाइस, हाँ, ये इमोशन बहुत हो रहे गाइस इनके ऊपर। या तो ये किसी के ऊपर नज़र रख रहे हैं, या तो इन्होंने किसी के ऊपर नज़र रखी थी, कुछ सीक्रेट सामने आ चुके हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है पर्सन। या तो ये पर्सन समझ ले कि अब वहाँ पे इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। जिनके साथ रह रहे हैं वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन है। खाना पीना मज़े करना
पार्टी करना, याशी करना, ना इमोशन, ना रिस्पेक्ट, ना कुछ भी केयर, कुछ भी नहीं। वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। टीजिंग को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्स। जी हाँ, कुछ मैंने बोला नहीं, ये कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आधे अधूरे सच इनके सामने आ चुके हैं। पूरी सच सामने आने के बाद ये जहाँ पे इन्होंने स्टार्ट करी थी वहाँ से तो निकल जाएंगे। मिसकम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है सच सामने आने के बाद। और अदर्स लव, जी हाँ, ये इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। चीटिंग इन्होंने बहुत किया है। जो रिश्ते छोड़ने का दावा करते थे उन्हीं के साथ उन्होंने सीक्रेटली रिलेशनशिप रखा। इस वक्त ये बहुत अपनी गलती के ऊपर पछता रहे हैं। बहुत ही इनको पछतावा हो रहा है। ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में बहुत समझाया, बहुत जताया, आपने इनको बहुत सुधरने की कोशिश करी, उन्होंने आपने उनको सुधारने की, ये सुधरे नहीं। इन्होंने आपको हाँ में हाँ मिलाकर अपने सारे धंधे, अपने सारे अफेयर्स उन्होंने जारी रखे। तो वहाँ भी आपके पर्सन के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है ना, जो सच इनके सामने आए हैं उन लोगों से जुड़े हुए। अभी मैं बोले पछता रहे हैं, बट ये आपके सामने नहीं आ रहे। इनको गिल्ट हो रहा है, आपको मिस कर रही है पर्सन। आइसोलेटेड है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं, आइसोलेटेड है। जी यहाँ पे फुल है, वहाँ पे एग्जिट प्लान है। अपनी लाइफ की नई स्टार्ट तो ये करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। कोई मार्ग ढूंढ रहे, कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे। एग्जिट प्लान को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, ये रहे गाइस, मल्टी अफेयर्स में रहे। किसी की ब्यूटी से प्रेरित होकर, किसी के फाइनेंस को प्रेरित होकर इन्होंने मल्टी अफेयर्स रखे थे। अब वे वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ से भागाना चाहते हैं। क्या अनडिसाइडेड इनकी लाइफ में, बताइए। जी हाँ, थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, ट्रैप्ड हो चुके हैं। देखिए मैसेज क्या आ रहे हैं, ट्रैप्ड हो चुके हैं, वहाँ से नहीं निकल पा रही है। अब इतनी इनकी तकलीफ होती है ना, बट फिर भी ये होता है कि मस्ती जो होती है ना, मस्ती वो वैसी आपके पर्सन की वो हॉबी बन चुकी ना, कि दिन में ये 10 घंटे रोए, बट 1 घंटा अगर इनको थर्ड पार्टी कोई मस्ती करने के लिए बुलाए या दे देना, तो ये फिर से 1 घंटे की मस्ती के लिए 10 घंटा रोना पसंद करेंगे। या तो इनकी कमज़ोर है ये बहुत, इनका कंट्रोल नहीं है अपनी चीज़ों के ऊपर, इसीलिए उस गंदगी में ये ना पड़े हैं, उसी गटर में ये पड़े हैं। आप इनको सोने के थाली में पंचपकवान इनको खिला दें, बट उनको खाना गटर का ही है, तो क्या करेंगे आप। किसी किसी के पर्सन की ये चीज़ है, किसी किसी के पर्सन की ये चीज़ है कि थर्ड पार्टी ने इनको इस तरीके से ट्रैप करके रखा है कि अब ये वहाँ से नहीं आ सकते। सेल्फ राइटर्स की एनर्जी बताइए यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ पेंटिकल इन द रिवर्स। हाँ, डिटैच करके रखा है इन्होंने। अभी एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अपने आप को सबसे डिटैच कर रहे हैं और ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे वहाँ पे। फाइनेंस इनकी सही तो नहीं जा रही है, डिटैच करके रखा है। इनका सेल्फ प्रोग्रेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मैकेनिकल को क्लैरिफाई कीजिए। डिफेंसिव रह रहे, फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो फाइनेंस ख़राब हो गई ना, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इमोशनली विड्रॉ ही कर लिया इन्होंने। आपके लिए क्या मैसेज है इनके, एक बार देख लेते हैं। माई लव फॉर यू इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर। आपके लिए प्यार बढ़ रहा है।
यू लाइट अप माई वर्ल्ड, इनकी दुनिया में रोशनी आप ही भर सकते हो, अंधकार में पड़ी इनकी लाइफ। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल, मैं बोली ना, अब इनकी लाइफ आप ही इनकी लाइफ में उजाला ला सकते हो। आवर पाथ विल ऑलवेज रियूनाइट, भरोसा है इनको, आप जिस भी रिश्ते में हैं। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, ट्रैप्ड है नहीं है तो ये राइट टाइम नहीं है। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, इनको और कुछ वक्त चाहिए। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, आपको मिस तो बहुत कर रही है पर्सन। हाँ, आई मिस यू ये भी आया है। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन, आवर लव विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट, कभी ख़त्म नहीं होगा ये प्यार। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन, इनको टाइम लग रहा है बट ये आपको भी बोल रहे हैं कि इनके बन के रहिएगा, इनको छोड़कर मत जाइएगा। ढूंढ रही थी मैं, और क्या मैसेज है? आपको कॉल आ सकती है गाइस इनकी, ये आपको कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर अब तक इन्होंने अपने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किए हैं तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, ये मैसेज कर सकते हैं आपको, अपने थॉट बताएंगे। जी हाँ, लाइटनिंग, वैसे लाइटिंग के 2 मैसेज लूँगी यहाँ पे, लाइट के भी यहाँ पे आपके पर्सन के मैसेज आ रहे हैं कि इनकी लाइफ में उजीर जो है, उजियाला जो है, सन जो है, ब्राइटनेस जो है आप ला सकते हैं। आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, कोई सरप्राइज ये पर्सन आपको दे सकते हैं। आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर सेपरेशन कॉल आ सकती है, ये आपके लिए सरप्राइज हो जाएगा। एंगेजमेंट रिंग, जी हाँ, आपको ये पर्सन प्रपोज कर सकते हैं गाइस, कमिटमेंट दे सकते हैं ये पर्सन, यूनियन कर सकते हैं पर्सन। कॉल पे बात होगी आपकी, जब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे तब शायद आपको प्रपोज करेंगे ये पर्सन। गर्ल टॉक, स्टैब इन द बैक, ये देख लेंगे पहले। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे, शायद आप सेपरेशन में जा रहे हैं और इन्होंने बहुत डिसेप्टिव एनर्जी आपको दी थी, ये आप शायद निकल नहीं रहे, बट देखिए इस सिचुएशन में आपको इनकी ओर से टॉकिंग एंड गर्ल्स टॉक दोनों बात आई है, बात हो रही है आपके साथ, इंटरेस्टेड बातें होंगी। गर्ल्स टॉक जो होती है, मैं क्या बोलूँ आपके बारे में, इस चैनल पे नहीं बोल सकती, बट होगी बातें आपकी, और आपकी किसी कोई क्लोज फ्रेंड है आपकी जो काफ़ी ही नॉनवेज बातें आपसे कर सकती है, या आपको बोल सकती है कि इस ब्रेकअप में क्या रखा है, इसने कर किया है, निकल जाओ, कुछ ऐसी बातें हो सकती है। बट कुछ इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन आपके पर्सन से भी आपको आ सकता है। हो सकता है कि इनका कॉल आने के बाद आप अपनी किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट करेंगे, किसी ऐसे पर्सन से बातें करेंगे जहाँ पे गर्ल टॉकिंग वाली फीलिंग आपको मिल सकती है, या फिर आप हमेशा करते हैं ऐसी बातें। हेल्थ हील बाय चॉइसेस, जी हाँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे हीलिंग की बात आ ही गई है, हीलिंग तो हो ही गई गाइस, और हेल्दी चॉइसेस भी लग रही है यहाँ पे, एक हेल्दी चॉइस आप इनके होने वाले गाइस आफ्टर हीलिंग। लव एंड लाइफ में एक अच्छी एनर्जी आती हुई दिख रही, बिग हैप्पी एनर्जी आती हुई मुझे दिख रही, इनकी ओर से आपको डेफिनेटली कोई कॉल तो आएगा। कफीन की एनर्जी आई है यहाँ पे, एंड हुआ था रिलेशनशिप, उसमें न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग में आपके साथ यूनियन होता हुआ दिख रहा है। तो गाइज यस, रिश्ता अगर आपका एंड हुआ था तो उसमें नई ट्रांजिशन आ रही है, ग्रोथ आ रही है, चेंजेस आ रही है, नई बिगनिंग हो रही है। यस, ये पर्सन आपके लाइफ में तो दोबारा आ रहे गाइस। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।